किसी भी रास्ते पर पूरी लगन से चलें और आप निश्चित रूप से परम सत्य तक पहुंचेंगे। अगर आप चेन की एक भी कड़ी को मजबूती से पकड़ लेते हैं तो पूरी चेन धीरे धीरे आपके हाथों में आ जाएगी। साहसी बने और सच्चे रहें। फिर पूरी लगन से किसी भी रास्ते पर चलें। आप निश्चित रूप से परम सत्य तक पहुंचेंगे। अगर आप चेन की एक भी कड़ी को मजबूती से पकड़ लेते हैं तो पूरी चेन धीरे धीरे आपके हाथों में आ जाएगी। अगर आप पैर की जड़ों को पानी देते हैं तो पूरा पैर अपने आप पोषित होता है। इसी तरह भगवान को पाने से सब कुछ मिल जाता है। एक तरफा नजरिया दुनिया की सबसे बड़ी कमी है। आप अपने अंदर जितने ज्यादा पहलू विकसित करेंगे उतनी ही ज्यादा आत्माओं से आप जुड़ पाएंगे और फिर आप ब्रह्मांड को भक्त और ज्ञानी दोनों के नजरिए से देख पाएंगे। सबसे पहले अपने स्वभाव को पहचानें और उस पर दृढ़ रहें। शुरुआती साधक के लिए भक्ति यानी एक आदर्श के प्रति अटूट भक्ति ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन अगर भक्ति और ईमानदारी है तो यह भक्ति आखिरकार सब कुछ प्रदान करती है। सिद्धांत, धार्मिक रूप और परंपराएं एक कोमल पौधे की रक्षा करने वाली बार की तरह है, लेकिन बाद में उन्हें तोड़ना पड़ता है ताकि पौधा एक विशाल पेड़ बन सके। इसी तरह अलग अलग धर्म, बाइबल, वेद और सिद्धांत सिर्फ छोटे पौधे के लिए गमले हैं, लेकिन पौधे को आखिरकार गमले से बाहर निकलना ही होता है। भक्ति का मतलब है संघर्षरत आत्मा को उसके रास्ते पर सुरक्षित रखना। लहर को नहीं, सागर को देखो। चींटी और फरिश्ते में कोई फर्क न देखो। यह कैसे कहा जा सकता है कि कौन महान है और कौन छोटा? हर प्राणी अपनी जगह पर महान है। आत्मा स्थान और समय से परे है और सर्वव्यापी है। हम कहीं भी सीमित नहीं है। हम जादूगर है जो अपनी चेतना की छड़ी से इच्छा अनुसार दृश्य बनाते हैं। हम उस मकड़ी की तरह है जिसने अपना विशाल जाला बुना है और उसके किसी भी धागे पर जा सकती है। मकड़ी अभी सिर्फ उस जगह को जानती है जहां वह बैठी है, लेकिन समय के साथ वह पूरे जाले को जान जाएगी। इसी तरह हम अभी शरीर तक सीमित चेतना रखते हैं और सिर्फ एक दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम महाचेतना प्राप्त करते हैं तो हम सब कुछ जान जाते हैं और सभी दिमागों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज भी हम चेतना को थोड़ा सा धक्का दे सकते हैं और यह महाचेतना के स्तर पर काम करने के लिए फैल जाती है। हम बस होने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। वहाँ कोई अहंकार नहीं है। हम एक शुद्ध क्रिस्टल की तरह बन जाते हैं जो सब कुछ दर्शाता है फिर भी अपरिवर्तित रहता है। जब यह स्थिति आ जाती है तो करने के लिए कुछ नहीं बचता। शरीर सिर्फ एक साधन बन जाता है, शुद्ध और चिंता से मुक्त। इसे अब दूषित नहीं किया जा सकता। जैसे पानी जब उबलता है तो पहले एक बुलबुला बनता है, फिर दूसरा, फिर और आखिर में सारा पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है। एक समय आएगा जब सारे बुलबुले बनेंगे और ऊपर उठेंगे, लेकिन सृष्टि हमेशा नई होती है और नया पानी फिर से इसी प्रक्रिया से गुजरेगा। किसी को कम मत समझो। जो भी जीवन में घमंडी रहा है उसने समय के कहर की सच्चाई सीख ली है। साहसी और सच्चे बनो और हर रास्ता हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। सकारात्मक रवैया अपनाओ और अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी रंग भरो। अटूट विश्वास और असाधारण कोशिश से जीवन में चमत्कार होते हैं। इसी तरह ज्ञान वर्धक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।